Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now, this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the GK current affairs today. आज 6 जून 2020 है और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट अस बी स्टार्ट. प्लीज़ गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें. सो टुडे वी स्टार्ट द करंट अफेयर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, भारत द्वारा किस देश में हिमाद्री पोलर रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया है? ऑप्शन 1 नॉर्वे, 2 आइसलैंड, 3 स्वीडन, 4 फिनलैंड. सो आंसर इज 1 नॉर्वे. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं भारत का आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो कि हिमाद्री में स्थित है. हमें याद रखना है इस तरह से जैसे स्पिट्ज़बर्ग, स्वालबार्ड और नॉर्वे में स्थित जो हिमाद्री है वह भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है जिसे भारत के दूसरे आर्कटिक अभियान के दौरान जून 2008 में स्थापित किया गया था. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. आंसर 1 नॉर्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया. ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 3 केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 4 छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. हमें याद रखना है आंसर 2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है. अब बात दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत का प्रथम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है. यह घोषणा हवाई अड्डा परिचालन द्वारा वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक उपयोगी प्लास्टिक मुक्त प्रतिबंधित के अंतर्गत की गई थी. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए प्रतिवर्ष 68.5 मिलियन यात्री की वार्षिक यातायात के साथ देश के अग्रणी हवाई अड्डे द्वारा महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी पहल जो है पहली बार दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा की गई थी. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 जम्मू कश्मीर के किस जिले में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन 1 बारामूला, 2 कठुआ, 3 राजौरी, 4 उधमपुर. सो आंसर इज 1 बारामूला. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में 7 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर को बारामूला स्थित गुलमर्ग में 5 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 आयोजन करने का प्रस्तावित किया गया था. खेल आयोजन जो था खेलो इंडिया के तहत आयोजित किया जा रहा था जिसमें स्नो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो शो और क्रॉस कंट्री शामिल है. जैसा कि हम जानते हैं ड्यू टू द लॉकडाउन, ड्यू टू द कोविड-19 ट्रेजेडी ये पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है. सो आंसर इज 1 बारामूला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिषद की स्थापना की गई है? ऑप्शन 1 तेलंगाना, 2 आंध्र प्रदेश, 3 कर्नाटका, 4 तमिलनाडु. सो आंसर इज 2 आंध्र प्रदेश. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में 14 जनवरी 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के गन्नवरम मंडल और कोडाम्पा
वुरुलू गांव में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM जिसे हम कहते हैं, वह दक्षिणी परिसर का आधारशिला रखी गई थी। परंतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्थान है जिसे आंध्र प्रदेश ने पुनर्गठित अधिनियम 2014 के अनुरूप आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, टू आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ एपीरी ऑन व्हील्स का संबंध किस लघु उद्योग से है? ऑप्शन 1 मधुमक्खी पालन, 2 मुर्गी पालन, 3 मशरूम खेती व्यवसाय, 4 वर्मी कंपोस्टिंग जैविक उर्वरक उत्पादन। सो आंसर इज 1 मधुमक्खी पालन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। हाल ही में 13 फरवरी 2020 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा प्रदान करने हेतु एपीरी ऑन व्हील्स पहल को प्रारंभ किया। यह 20वीं बॉक्स ले जाने के लिए एक मंच है। वाहन में दोनों तरफ 2 कपड़े के पहिए होते हैं और बक्से लगने के लिए 4 अलग अलग डिब्बे होते हैं। इसमें एक सौर पैनल भी है जो स्वचालित रूप से एक प्रशंसक की शक्ति देता है। जब बक्से के अंदर का तापमान 35 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब इसे मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें बहुत कन्वीनियंट होता है। और हमें पता होना चाहिए कि मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रेलवे द्वारा पहली फ्रूट ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई और जाएगी। ऑप्शन 1 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2016, 3 मार्च 2020, 4 मार्च 2016। सो आंसर इज 1 जनवरी 2020। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हाल ही में यह निश्चित किया गया था, 31 जनवरी 2020 की बात है, जब रेलवे द्वारा फलों के निर्यात को बढ़ावा प्रदान करने हेतु एक विशेष केले कंटेनर ट्रेन सेवा, याद रखना है हमें, केले कंटेनर ट्रेन सेवा, जो चूँकि 880 टन केले इसमें जो है इसकी लागत होगी, यह दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन पर संचालित किया गया था। नई पार्सल वैन का डिज़ाइन भी हुआ और निर्माण कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में किया गया था। यह लिंके हॉफमैन बस, जिसे हम LHB कहते हैं, ऐसी कोचों की तरह इसे पहली बार जो है चलाया गया है। हमें याद रखना है, हॉफमैन बस जो कि फ्रूट ट्रेन के नाम से भी प्रचलित है, 31 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना द्वारा विकसित विश्व के सबसे सस्ते गन शॉट लोकेटर का नाम है। ऑप्शन 1 अनुज, 2 पार्थ, 3 अर्जुन, 4 सशस्त्र। सो आंसर इज 2 पार्थ। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हम जानते हैं, गन शॉट लोकेटर एक ऐसी प्रणाली है जो बंदूकधारी और अन्य हथियारों जैसे कि सेंसर का पता लगाती है। इन उपकरणों का उपयोग सुरक्षा, सैन्य, कानून परिवर्तन और व्यवसायों द्वारा बंदूक की पहचान के लिए किया जाता है। हाल ही में इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग द्वारा विश्व के सबसे सस्ते सन शॉट लोकेटर, जिसे हम पाथ कहते हैं, यह विकसित कर डेफ एक्सपो 2020 में प्रदर्शित किया गया। विकसित डिवाइस की लागत लगभग 3 लाख के है। हमें याद रखना है, डेफ एक्सपो 2020 है, इसकी लागत एक की कम से कम 3 लाख रुपए है। हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन, जिसे
भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नौसेना को सौंपा गया? ऑप्शन 1 आई ऑफ टूना, 2 आई फॉर फिश, 3 आई ऑफ फिश, 4 आई फॉर टूना. So answer is 1 आई ऑफ टूना. Now on description. भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन, जिसे हम आई ऑफ टूना और नौसेना को सौंप दिया गया है. जैसा कि हम जानते हैं, रोबोट ड्रोन कोच्चि में स्थित स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है इरोव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था. इस ड्रोन का डिज़ाइन वैश्विक मानक के अनुसार तैयार किया गया है और जिसके तहत यह मुश्किल और अंधेरे में भी जल के भीतर आवश्यक नौसेना गतिविधियों को करने में सहायक होगा. इसलिए आई ऑफ टूना जो है जल सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहला जल रोबोट ड्रोन के नाम से भी प्रचलित है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. भारतीय नौसेना द्वारा मेडाक सागर में साइक्लोन डायने आपदा राहत हेतु किस राहत बचाव ऑपरेशन का संचालन किया गया है? ऑप्शन 1 मेडाक सागर, 2 वेनिला, 3 डायने, 4 वेनेले. सो आंसर इज 1 मेडाक सागर. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. 29 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने दक्षिण हिंद महासागर में मेडाक सागर के अनुरोध के आधार पर साइक्लोन डायने की आपदा राहत हेतु ऑपरेशन वेनिला का संचालन प्रारंभ किया. इस राहत अभियान में भारतीय नौसेना ने जहाज ऐरावत को तैनात किया है और इसे ध्यान चाहिए कि मेडाक सागर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है. क्या? मेडाक सागर. हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वह सशस्त्र सैन्य अधिकारी जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया है? ऑप्शन 1 कर्नल चेवांग रिंचेन, 2 मेजर होशियार सिंह, 3 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 4 कैप्टन विक्रम बत्रा. सो आंसर इज 1 कर्नल चेवांग रिंचेन. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं, लेह और प्रतापपुर क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कर्नल चेवांग रिंचेन ने अदम्य साहस के कारण उन्हें लद्दाख के शेर के नाम से भी जाना जाता है. वह सशस्त्र सेनाओं में उन 6 जवानों में से एक है जिन्हें सर्वोच्च भारतीय शौर्य पुरस्कार और महावीर चक्र 2 बार प्रदान किया गया. इनका जन्म लद्दाख क्षेत्र के सुमूर नुब्रा घाटी में 11 नवंबर 1931 को हुआ था. इम्पोर्टेंट है, कर्नल चेवांग रिंचेन जो कि लद्दाख से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन 1 राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, 3 कर्नाटका, 4 उड़ीसा. सो आंसर इज राजस्थान. 1. जैसा कि हम जानते हैं, IUCN क्या है? IUCN जो है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड नॉमेनक्लेचर जो है, यह इसमें क्या कहते हैं, जो विलुप्त प्रजातियां रहती है वो इसके अंदर रखी गई. ये पहली बार जो है रेड डाटा बुक के अंदर आई थी जो 2004 में इशू की गई थी. इसके अंतर्गत जितनी भी स्पीशीज़ है, चाहे वो एनिमल की हो या बर्ड की हो, जो विलुप्त प्रजातियां हैं उसे इसमें रखते हैं और उसे सूचीबद्ध करते हैं. जैसा कि हमें ध्यान देना चाहिए कि एशियाई हाथी भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन स्थायी निवास के नुकसान के कारण लुप्तप्राय और प्रजाति के
रूप में सूचीबद्ध है, किसमें, रेड डाटा बुक में। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वह भारतीय हवाई अड्डा जहां कृषि और फार्म उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रारंभ की गई। ऑप्शन 1 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, 2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, 4 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। सो आंसर इज 1 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के द्वारा हाल ही में कृषि और फार्म उत्पादों को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा प्रारंभ की गई। यह एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लगभग 700 टन के से भी अधिक कार्गो को धारण करने में सक्षम है। वर्तमान समय में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा, जिसे हम IATA सी फार्मा भी कहते हैं, इसका मतलब मेडिकल सुविधा से संबंधित होता है। इसे मान्यता प्राप्त देश का एकमात्र हवाई अड्डा है। अब बात कार्गो की है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हवाई अड्डे पे कार्गो है, इसका मतलब क्या है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हवाई अड्डे पे कार्गो होता है, उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे हम ट्रेन के लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो RMS को बोलते हैं, वैसे ही जो प्लेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसे हम कार्गो कहते हैं। इसमें मेडिसिन भी इंक्लूड करी जाती है। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वह राज्य जहां न्यूट्रॉन संबंधी परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला की स्थापना को पर्यावरण मंत्रालय से सहमति प्रदान की गई। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, 2 कर्नाटका, 3 तेलंगाना, 4 आंध्र प्रदेश। सो आंसर इज 1 तमिलनाडु। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के थेनी, जिसे हम बोधी पहाड़ी भी कहते हैं, उस पर न्यूट्रॉन प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ऑब्वियसली जो न्यूट्रॉन की एक्सपेरिमेंट था, न्यूट्रॉन को साइंटिफिकली हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहाँ स्थापित किया गया, बोधी की पहाड़ी पे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये हमें याद रखना है। इस परियोजना के तहत बोधी की पहाड़ी के आसपास जो है, हमने बोधी की पहाड़ी इसलिए लिया है प्रयोग के लिए क्योंकि वहाँ पे जो आसपास की जो गुफाएं हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और छोटी छोटी गुफाएं भी हैं। ये सब क्या करती है, किसी भी न्यूक्लियस के लिए प्रयोगशाला बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा योगदान प्राप्त करती है, जिससे जो आसपास की इंटेंसिटी, जो एयर की इंटेंसिटी, वो इजीली पास नहीं होगी। बिकॉज जो लैब रहता है वो इंटेंसिटी और एयर फ्री रहता है, जहाँ पर न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन का परीक्षण किया जाता है। अब इन पहाड़ों की लंबाई हमें याद कर लेनी है, वैसे पूछा नहीं जाता है। लंबाई जो होगी 19 मीटर और चौड़ाई जो है 7.5 मीटर के आकार की होती है। अब यह परमाणु ऊर्जा विभाग एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित होता है, परंतु इस परियोजना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे हम नोडल एजेंसी भी कहते हैं, इस परियोजना का उद्देश्य पार्टिकल न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है सिर्फ। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंसर 1 तमिलनाडु और बोधी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देश की प्रथम साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना की गई। ऑप्शन 1 प्रयागराज, 2 गांधीनगर, 3 गुरुग्राम, 4 पुणे। सो आंसर इज 2 गांधीनगर। नाउ डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, हमें सभी को पता है, अमित शाह जी है। इन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेशन एंड वीडियो वाइड एडवांस सिक्योरिटी, जिसे हम विश्वास भी कहते हैं, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट है, विश्वास, और साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विसेज हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम, जिसे हम आश वास्ट
प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह पहली बार गांधीनगर में स्टार्ट किया गया। अब बात गांधीनगर की है तो हम जानते हैं गांधीनगर किसका कैपिटल है? गुजरात का। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सत्यमेव जयते, हमें याद रखना है एम्बलम। अब बात गुजरात की है तो सीएम ऑफ गुजरात विजय रूपानी, जो बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं। गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत जी है। स्टेट एनिमल गुजरात एनिमल इज एशियाटिक लायन। अब बात गुजरात की और एशियाटिक लायन की है तो हमें पता है कि गिर नेशनल फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ पर। गिर नेशनल फॉरेस्ट जो कि किसके लिए? एशियाटिक लायन और टाइगर सेंचुरी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाउ स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट ट्री बेनियन ट्री और बरगद का पेड़। स्टेट फ्लावर इज मारीगोल्ड और गेंदे का फूल भी कहा जाता है। स्टेट फ्रूट फलों का राजा आम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वर्धमान बंदरगाह को किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, 2 उड़ीसा, 3 तेलंगाना, 4 केरल। सो आंसर इज 1 महाराष्ट्र। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वर्धमान बंदरगाह को स्थापित करने के लिए और उससे संबंधित प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। इस परियोजना के अनुमानित लागत 65,545 करोड़ रुपए की राशि जो है सैंक्शन हुई थी। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्धमान बंदरगाह में कुल 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट है, जबकि कांडला बंदरगाह और JNPT बंदरगाह में क्रमश 16 मीटर और 15 मीटर के ड्राफ्ट है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। और रही बात स्टेट महाराष्ट्र की तो हमें पता होना चाहिए कि सीएम जो है वहाँ के कौन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन है स्टेट महाराष्ट्र के सीएम। सो आई होप गाइज कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर योर लव्ड वंस। एंड आफ्टर द सब्सक्राइब प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आप बेल आइकन दबाएंगे उसके बाद आपके पास सारे नोटिफिकेशन अगले वीडियो के और अगले टॉपिक के भी इजीली जो है आपको नोटिफाई हो पाएंगे और मैं कन्वे कर पाऊंगी। आई होप गाइज आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे डिस्कस करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9424570979। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।